भाई किसी को ना पता हो वैसे फर्टिलाइजर कभी देखे हैं? देखे हैं? बस इतना सा कह रहा हूं, बाकी अभी हम देख लेते हैं कि हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ना है इसमें। मॉडर्न मटेरियल्स, हर साल 5 नंबर का एक सवाल आता है, तो अगर आप इसको अच्छा करेंगे, मैंने आपको वही बताया 8 में से 6 सवाल तो आप अच्छे करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा आपके स्कोर अच्छा आएगा। एनी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मिक्सचर, सब्सटेंस, that is added to the soil to supply one or more nutrients essential to the growth of plants। बेसिकली आप इसके अंदर इतना डेल्व ना करें, मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखें फर्टिलाइजर कुछ भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, यानी कि जो हीट और टेम्परेचर से बेसिकली बना हो, और ऑर्गेनिक आपको पता है कि केमिकल बेसिकली रिएक्शन से ये चीजें बनती हैं। तो ये कोई भी मटेरियल हो सकता है। बेसिकली आपको इसका सबब पता होना चाहिए कि वो किस लिए डाला जाता है सॉइल में, ताकि उसको वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए प्लांट्स को। ठीक है, आपकी सॉइल केमिस्ट्री को चेंज करने के लिए बेसिकली ये डाले जाते हैं। किसको? सॉइल की केमिस्ट्री को बेसिकली इंप्रूव करने के लिए, इनहांस करने के लिए, कि उसमें वो न्यूट्रिएंट्स जाएं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। ठीक है, बेसिकली इसका ये है। अब आपके एमसीक्यूज के लिए 16 बेसिकली न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। 16 न्यूट्रिएंट्स हैं, और आपके फर्टिलाइजर्स में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं इन 16 में से, वो है एनपीके। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, और के से पोटेशियम। ये 3 एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके बेसिकली जो फर्टिलाइजर है वो बेसिकली ये आपको प्रोवाइड करते हैं। इन 3 के अलावा इफ दीज आर नॉट देयर, अगर नहीं है तो प्लांट्स वोंट ग्रो, ना ये अपना या ना ये फ्रूट लगाएंगे, ना वो कोई मिसाल के तौर पे स्टेपल कोई चीज हो, मिसाल के तौर पे दाना, होल ग्रेन्स, XYZ, प्लांट उगेगा नहीं अगर ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो अगर आपके सॉइल में ये चीजें नहीं तो उससे क्या है, आपका प्लांट उगेगा ही नहीं। अगर उग भी जाएगा तो वो है फ्रूट निकालेगा नहीं। बेसिकली आपकी नेसेसिटी जो है वो तो पूरी हो नहीं रही। तो बेसिकली इसलिए फर्टिलाइजर डाला जाता है। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपके एनपीके, ये 3 ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, दैट आर द मोस्ट नेसेसरी वंस। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बाकी जितने 16 हैं ना वो हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिख लेता हूं, आयरन, Fe, जिंक, Zn, कॉपर, Cu और क्लोरीन, Cl। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए। पेपर में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप वेट लिखेंगे तो वेट में थोड़ा बहुत और भी लिख लेना तो अच्छी बात होगी। ठीक है, फिर इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है फर्टिलाइजर्स की? क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है? न्यूट्रिएंट्स की बेस पे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स से आपका फर्टिलाइजर बना है, उसकी बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। मतलब टाइप्स में इसको कैसे तोड़ा जाएगा, इतनी सी से बात हो रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे
एक होता है आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर, स्ट्रेट फर्टिलाइजर, फर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाना। स्ट्रेट फर्टिलाइजर में से एनपीके जो है ना, उनमें से कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा आपके फर्टिलाइजर में, एनी वन ऑफ द एनपीके एलिमेंट्स प्रेजेंट। दूसरा है आपके पास मल्टी न्यूट्रिएंट्स, या हम इसको कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। इसमें क्या है, इसमें क्या है, एनी टू ऑफ द एनपीके एलिमेंट्स, ठीक है, प्लस एनी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, मिसाल मैंने दी आयरन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन। क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशन में से एक आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर है, जिसमें से एनपीके में से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा आपके फर्टिलाइजर में, तो हम उसको बोलेंगे कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में, यानी कि एनपीके, मिसाल के तौर पे 2 की मैं बात करता हूं, एनपीके, एनपी के साथ, मिसाल एनपी के साथ मैंने अगर जिंक डाल दिया तो ये मेरा बनेगा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। समझ रहे हो? इसका ये मतलब नहीं है कि एनके नहीं बन सकते, एनके के साथ आयरन डालूंगा तो वो भी आपका क्या बनेगा, यही वाला बनेगा। एनपीके भी अगर बनाऊंगा और उसके साथ में डाल देता हूं कॉपर, तो वो भी आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो बेसिकली ये इसकी क्लासिफिकेशन है। एक और टाइप लिख लें, कंप्लीट फर्टिलाइजर। ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है हमारी फसलों में। इसमें ऑल एनपीके होंगे एलिमेंट, सारे के सारे, तीनों के तीनों होंगे। अब उनके रेशियोज अलग हो सकते हैं, उनकी प्रोपोर्शन अलग हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 20% ये हो, 40% ये हो, 40% ये हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल। स्ट्रेट फर्टिलाइजर में क्या होगा सत्तार, बताओ? स्ट्रेट फर्टिलाइजर, सॉरी, कंप्लीट फर्टिलाइजर में क्या क्या होगा? एनपीके क्या है? हाँ, नाइट्रोजन, पी से क्या है? फास्फोरस, के से क्या है? पोटेशियम। याद रखो, फिर से लिख रहा हूं, देख लो यार एक बार फिर से, ठीक है, क्योंकि मैंने मिटा दिया था इस वजह से। नाइट्रोजन है एन, फास्फोरस है आपका पी, लिख लो, बता रही है तुम कहीं, और आपका पोटेशियम है के। जब ये तीनों साथ होंगे तो हमारे पास कंप्लीट फर्टिलाइजर बनाएगा। अगर इनमें से एक एलिमेंट होगा तो फर्टिलाइजर क्या होगा? स्ट्रेट फर्टिलाइजर। और अगर दो होंगे एनपीके में से एलिमेंट्स, और कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा, जिसमें मिसाल हमने दी आयरन की, क्लोरीन की, कॉपर की और जिंक की, कोई इनमें से होगा तो वो आपका बनाएगा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ठीक है। ये इसकी क्लासिफिकेशन है। और इसकी बेस याद रखना, ये असल बात ये है यार, इसको नहीं भूलनी है कि जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, उसकी बेस पे तो हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं बेसिकली। तो प्लीज डोंट फॉरगेट इट, ये लाजमी आपने पेपर में लिखना, अगर किसी दिन उसने क्लासिफिकेशन का आपसे पूछ लिया तो। ये लिख लिया ना, ये वाला माइक्रो, ये वाला। और कल वाला किसी ने रिवाइज किया था? कल जो पढ़ा है हमने सेरेमिक्स और क्या पढ़ा था हमने चार्लिन? ठीक है, पेस्टिसाइड भी पढ़े थे। मैं तीनों में से सवाल करूंगा आप लोगों से भी, और ये इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ द क्लास। मुझे दिखाना आप एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। सेमीकंडक्टर वैसे भी हम पढ़ेंगे। टाइप्स पे आते हैं। अब ये रट्टे मारने हैं, ये इसमें कोई समझने की बात नहीं है। यूरिया है,
यानी नेम्स हम कह लें, ठीक है। डीपीटी हम कहते हैं एमोनियम सल्फेट को, अभी नाम याद रखने वाले हैं, ठीक है। इसे हम डीपीटी भी कहते हैं। सुने जो गांव वाले लोग हैं, डीपीटी डीपीटी सुने हैं भाई? डीपीटी बहुत ज्यादा फसलों में इस्तेमाल होता है, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। सल्फेट ऑफ पोटैश एक नेचुरल भी है फर्टिलाइजर, मैन्योर, काउ मैन्योर, ये भी क्या है? फर्टिलाइजर है, ठीक है। काउ या कैटल मैन्योर किसी भी जानवर का, बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स का, डेयरी जो आपके एनिमल्स होते हैं, कैटल का मैन्योर आपका, ठीक है। ये आपने सिंथेटिक लिखे ना, सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड हो, जो इंसान बनाता है खुद से, और ये नेचुरल है। मैंने डेफिनेशन क्या लिखी थी इसकी फर्टिलाइजर की, जमान बताओ। Any organic, inorganic mixture substance that is added to the soil to supply one or more nutrients essential to the growth of plants. और मैंने इसके बाद एक और सेंटेंस लिखवाया था कि नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या है? मैन्योर आपका नेचुरल है, और ये बाकी सारे बनाए गए हैं आर्टिफिशियली, सिंथेटिक जिसे हम कहेंगे। तो पेपर में आर्टिफिशियल ना लिखना, सिंथेटिक लिखना, ताकि उसकी टर्मिनोलॉजी के सारे नंबर है बेसिकली आप लोगों के। ये लिख लो, ये बस ये एग्जांपल्स आपके टाइप्स हैं। अब हम आते हैं इसके फायदे की तरफ, यूजेस, फिर हैजर्ड्स, जिस तरीके से हमने बाकियों के लिए किया था। मटेरियल्स का एक ही तरीके के सवालात पूछे गए हैं, ठीक है। एक मिनट, ये आ गया आपका यूजेज। यूजेज को एक और लफ्ज भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन और एडवांटेजेस, ठीक है। उसका एडवांटेज क्या है यूज करने का? क्या होती है? ठीक है भाई, यील्ड आपकी इंक्रीज होगी, इंप्रूव्ड यील्ड है, और भाई प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, ठीक है, ऐसा ही है। एक मिनट, हेल्प्स टैकल फूड इनसिक्योरिटी, ऐसा ही है, क्योंकि इसकी वजह से जब आपकी ग्रोथ बढ़ेगी बेसिकली फूड की, तो क्या होगा? फूड सिक्योरिटी आपकी सॉल्व होगी, जो आपका बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। मैनेजिंग लाइफ स्टॉक वेस्ट हो सकता है इससे। अब बेसिकली जो आपका मैन्योर वेस्ट है वो भी तो जाया ही होगा ना, तो अगर आप फर्टिलाइजर के लिए इसे यूज करोगे तो मैनेज नहीं हो जाएगा वो कचरा, जिसे हम कचरा बेसिकली रेफर करते हैं, वो यूज नहीं हो जाएगा, वो हमारे फायदे के लिए यूज हो जाएगा। लाइफ स्टॉक भाई, अभी ये समझ लो, लाइफ स्टॉक का वेस्ट ये है, मैन्योर जो है ना, मैन्योर की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। ये आपके यार फायदे हैं, आप कह लो। कैन हेल्प लोअर सैलिनिटी, क्यों? सॉइल केमिस्ट्री चेंज होने की वजह से। सैलिनिटी नहीं, वो जो जमीनें सफेद हो जाती हैं, नमकीन हो जाती हैं ऊपर ऊपर, तो फर्टिलाइजर उसमें भी आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। ज्यादातर आपका जो काउ मैन्योर है वो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है आप लोगों को। ये इसके एप्लीकेशन, इसके यूजेस हैं। फिर हम हैजर्ड्स की तरफ आते हैं, ठीक है। हैजर्ड्स पे आ जाते हैं, ठीक है। नुकसानात क्या हैं इसके ओवर यूज से? क्या होगा? ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, क्यों? इसमें भी तो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स की वजह से। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? पॉइजनस एलिमेंट, सब्सटेंसेस जो आपके हेल्थ के लिए, प्लांट की हेल्थ के लिए, एनिमल हेल्थ के लिए टॉक्सिन हो, पॉइजनस हो। ग्राउंड वाटर पोल्यूशंस हैं, और क्या आपके हेल्थ हैजर्ड्स हैं, हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट करती है। मछलियों के लिए अभी हम पढ़ेंगे आगे, जो वाइल्ड लाइफ आपकी है, मेरीन लाइफ है, वो बहुत ज्यादा इसमें इंपैक्ट होती है। हेल्थ हैजर्ड्स हैं भाई, बर्थ डिफेक्ट्स हैं आपके,
क्योंकि वो जो फूड आप इंटेक कर रहे हो वो टॉक्सिन्स तो बेसिकली उसमें गए हैं ना, क्यों भाई? ठीक है। किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, लिवर किडनी डैमेज। फिर एक प्रोसेस है यूट्रोफिकेशन का, जो मैंने आपसे पूछा था। यूट्रोफिकेशन इंपैक्ट्स मरीन लाइफ। मरीन लाइफ में ये प्रोसेस प्लांट्स, एनिमल्स यानी कि फिश, दोनों को इंपैक्ट करता है। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप फर्टिलाइजर यूज करते हो ना, तो पानी में कुछ सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल जो है ना आपके एलिमेंट्स जो फर्टिलाइजर में होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं पानी में। ठीक है, अब वो जाएंगे बेसिकली, ड्रेनेज सिस्टम है ना आपके, हमारे मुल्क में इरिगेशन सिस्टम चल रहा है ना। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम की वजह से वो सारी चीजें पानी में ऑलरेडी होती हैं। जो सॉल्यूबल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, पानी में सॉल्यूबल हो जाता है। अब सॉल्यूबल का मतलब है कि जज्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब बेसिकली पानी उसको कर लेगा। उससे क्या होगा, एक एलजी बनती है पानी में। एलजी आप लोगों ने देखी, ग्रीन ग्रीन कलर की जो होती है पानी में, वो बनना शुरू हो जाती है पानी में। उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर है ना, वो उसकी कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन आपकी कमी हो जाएगी तो जो आपका फिश है, मरीन लाइफ है और आपके प्लांट्स हैं, वो सारे मरना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस ये है कि ज्यादा फर्टिलाइजर यूज की वजह से, पेस्टिसाइड की यूज से, इंसेक्टिसाइड की यूज से पानी आपका पॉल्यूटेड हो जाएगा। उस वजह से पानी में एक आर्टिफिशियली ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाएगी, और उस कमी से आपके फिश और प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी पानी की चीजें ना, वो आपकी मर जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आपके इकोसिस्टम को ही नुकसान पहुंच रहा है। यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस ये। और मैं आपको एक और बात बोलूंगा, इस पे यार आप लोग प्लीज यूट्रोफिकेशन का जो प्रोसेस है, इस पे लाजमी कोई वीडियो देख लेना। ये भी अक्सर 5 नंबर का सवाल आता है। इसमें आपने क्या करना है, बेसिकली तस्वीर बना देनी और उसको तस्वीर के तहत से समझाना है। तस्वीर बना लो या उसको अपने वर्ड्स में समझा लो, मगर यकीन माने इसका 5 नंबर का सवाल आता है। पोल्यूशन के साथ कहीं ना कहीं वो 1 नंबर का सवाल आपको यूट्रोफिकेशन भी दे देगा। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, हाउ डज इट वर्क, क्या फिनोमिना है ये। तो आपको फिर बेसिकली यही बात जो मैंने समझाई है और वीडियो के तहत आपको ये बातें समझानी है। और एक और चीज देख लें, सॉइल एसिडिटी। ज्यादा इस्तेमाल से इतनी केमिस्ट्री खराब हो जाएगी सॉइल की कि वो एसिडिक बन जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप बेसिस डालोगे, केमिकल बेसिस डालोगे। मगर वही है ना कि सॉइल एसिडिटी खराब होगी तो आपका बेसिकली क्या, यील्ड आपकी खराब नहीं होगी, आपकी यील्ड भी खराब होगी, आपकी प्रोडक्शन में कमी आएगी। अब वी आर गोइंग टू स्टडी की सॉल्यूशंस बेसिकली क्या हैं, इसके हैजर्ड से बचने के लिए सॉल्यूशंस क्या हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताओ क्या है सॉल्यूशंस, बताएं। पहली बात तो यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल चीजें नहीं है, वो नेचुरल है, अल्लाह ताला ने बनाई इसीलिए है। काउ मैन्योर है या मैन्योर है कैटल्स का, वो है। यूज नेचुरल फर्टिलाइजर। और क्या है भाई, मिनिमम यूज रखो, ऑप्टिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो। जब यूज भी करना है ना, ऑप्टिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर। आपको ये पता नहीं होता कि आपकी सॉइल केमिस्ट्री बेसिकली क्या है जमीनों की, हम फिर भी हर साल फर्टिलाइजर डालते हैं, हर फसल में फर्टिलाइजर डालते हैं। पहले हमें ये मालूम कराना चाहिए किसी फसल को यूज करने से पहले कि क्या उसके एसिडिटी लेवल तो सही है। अगर वो सही है तो देयर इज नो नीड टू ऐड अ फर्टिलाइजर। ठीक है, इतनी सी बात है। ऑप्टिमम यूज यानी कि जितना इस्तेमाल होना चाहिए उतना इस्तेमाल उसका किया जाए। अब जैसे पेस्टिसाइड्स में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो फर्टिलाइजर में नहीं यूज किए जाए बनाने में। जो टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स आप डालते हो इन फर्टिलाइजर्स, टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी बैंड मेकिंग फर्टिलाइजर्स, दैट इज इट। आप ये भी कह सकते हो कि भाई वाटर मैनेज किया जाए, वाटर मैनेजमेंट हो when one uses fertilizer। अब इसका क्या मतलब है, आपने फर्टिलाइजर यूज किया, आपने क्या किया, बेसिकली जो आपके जमीन में है ना पानी, ठीक है, आपने अपनी जमीन को बंद कर दिया, कैनाल से डिस्कनेक्ट कर दिया। उससे क्या होगा, आपकी जमीन में ही वो फर्टिलाइजर जाएगा,
वो चीज कैनाल्स में, रिवर्स में वो चीज नहीं जाएगी, जिससे यूट्रोफिकेशन और बाकी चीजें बच जाएंगी। सिर्फ आपकी जमीन पे इम्पैक्ट आएगा जितना आप यूज करना चाहते हो, तो आप वाटर मैनेजमेंट भी कर सकते हो, एंड दीज आर इनफ।